किंग एक ऐसा नाम जिसको हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे उस नाम का मतलब एकदम डिफरेंट हो चुका है। क्योंकि आज जब भी हमारे कानों में किंग का नाम सुनाई देता तो हमें सिर्फ एक बंदा याद आता है, वो है किंग द आर्टिस्ट। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। सर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किंग जैसा आर्टिस्ट जिसने अपने लाइफ और करियर में इतना बड़ा राइज एंड अप लिया था, वो कहीं ना कहीं आज डाउनफॉल को क्यों फेस कर रहा है। यार कुछ साल पहले तक इंडियन हिप हॉप कमर्शियल सीन के अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेड आर्टिस्ट हुआ करते थे जिनको हम जाना करते थे, जिनमें से कुछ नाम थे बादशाह, रफ्तार, हनी सिंह एंड इक्का। लेकिन अब इन बड़े आर्टिस्टों के साथ एक और नया नाम जुड़ चुका है, जिस आर्टिस्ट का नाम है किंग। मैं हो गया तेरा हूँ, मैं हो गया तेरा हूँ। तो किंग एक वो बंदा है जिस बंदे को 10 अगस्त 2019 से पहले बहुत ही कम यानी लिमिटेड लोग जाना करते थे, लेकिन 10 अगस्त 2019 के बाद से उसका करियर, उसका फ्यूचर जो वो टोटली बदलने वाला था। और 10 अगस्त 2019 से मेरा मतलब है MTV हसल सीजन 1 का पहला एपिसोड। जी हाँ, आप सबको ही पता है कि किंग MTV हसल में आए थे और हमें देखने को मिले, जो कि फाइनलिस्ट बन के गए थे, लेकिन वो अफसोस MTV हसल जीत नहीं पाए। लेकिन किंग उनसे पहले भी गाने बनाया करता था, लेकिन उन्हें बहुत लिमिटेड लोग जाना करते थे, क्योंकि MTV हसल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से इंडियन हिप हॉप सीन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें कमर्शियलाइज हुई और बहुत ज़्यादा हिप हॉप स्प्रेड हो पाया। लेकिन हाँ, किंग के अंदर सिर्फ उनका नाम ही किंग नहीं था, वो शुरू से ही उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो ईगो था, उनका जो बात करने का तरीका था, वो ऑलवेज से उनके नाम को रिप्रेजेंट करता था, यानी किंग वाइब्स। और ऐसा नहीं था कि गुमशुदा गाने को हम पहली बार सुन रहे हो, उन्होंने ये गुमशुदा ट्रैक ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर रखा था, लेकिन वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि भाई उनके पास अच्छी ऑडियंस नहीं थी, ना ही वो इतने ज्यादा मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, वो जस्ट एक अंडररेटेड आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो यार आई होप आप सभी ने MTV हसल सीजन 1 देख ही रखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि भाई MTV हसल सीजन 1 के अंदर हमें किंग जैसा आर्टिस्ट देखने को मिला था, जिसने भाई ऐसे ऐसे कमर्शियल गाने परफॉर्म किए और ऐसे ऐसे कमर्शियल गाने ड्रॉप करे कि भाई उनके पास बहुत ज़्यादा मास ऑडियंस रीच होने लगी एंड उनको गाने सबको पसंद आने लगे, लेकिन जब उन्होंने फाइनल की परफॉर्मेंस नहीं दी थी। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि भाई किंग ने सारे अपने गाने अच्छे परफॉर्म करे थे, लेकिन उन्होंने फाइनल परफॉर्मेंस के लिए एक ऐसा स्टेप उठाया जिसके पीछे उन्हें बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा, क्योंकि भाई उन्होंने एक ऐसा गाना परफॉर्म किया जो कि लाइक मास ऑडियंस को पसंद नहीं आया, इवन जजेस को भी पसंद नहीं आया, और वो फिनाले परफॉर्मेंस थी। अगर वो गाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता तो शायद से MTV हसल सीजन 1 वो जो है जीत चुके होते। एंड इवन उन्होंने अपने गाने में कुछ ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए थे या फिर ऐसे 18+ वर्ड्स यूज किए थे, जिसकी परफॉर्मेंस के अंदर उन्हें उसमें बीप लगाना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम्हें एक ना एक बार जिंदगी में ठोकर खाने ही पड़ती है भाई, ताकि तुम आगे के लिए भाई सेटल हो पाओ और तुम आगे के लिए चीजों को ज्यादा सीरियस तरीके से सोचने लगो, चाहे वो दिल टूटा हो तुम्हारा या फिर तुम किसी लाइफ के अपने स्टेज पे गिरे हो। तो वही चीज हुई किंग भाई के साथ, और MTV हसल सीजन 1 के विनर हमें देखने को मिले भाई MZ बेला। एंड MZ बेला की आज हम थोड़ी कम बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो होने वाली भाई टोटली किंग के ऊपर। अब यहाँ पे MTV हसल सीजन 1 जो है वो खत्म हो जाता है, एंड उसके बाद से क्या होता है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जब सीजन वगैरह खत्म हो रहा है, MTV हसल सीजन 2 खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ और फाइनली 4 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई आर्टिस्ट टोटली गुम हो जा रहे हैं, उनका हमें काम नहीं दिख रहा, वो टोटली पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन MTV हसल जब सीजन 1 खत्म हुआ, उसके बाद से किंग ने अपनी जर्नी को ऐसे पुश करा कि वो आज इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्टों में से एक है। सोचो MTV हसल सीजन 1 के अंदर भाई किंग को न्यूक्लियर भाई ने बस ये बोल दिया था कि मैं तेरे साथ कोलैब करूंगा, तो किंग उस टाइम पे कितना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। एंड एट दिस टाइम किंग एक खुद इतना बड़ा आर्टिस्ट बन चुका है कि उसको अगर वो जिस भी बंदे को बोलेगा कि भाई मेरे साथ कोलैबोरेशन कर ले, तो कोलैबोरेशन करने को तैयार होगा। एंड यू ऑलरेडी नो डैट कि भाई किंग के कितने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ हमें ऑलरेडी कोलैब्स देखने को मिले, इवन मेरे को नाम भी नहीं पता, क्योंकि काफी सारे कोलैब्स तो उनके इंटरनेशनल है, खासकर भाई निक जोन्स वाला। तो ये बात थी MTV हसल की जर्नी की, और उनके बाद उन्होंने भाई अपनी शुरुआत कर दी एल्बम्स पे एल्बम ड्रॉप करना, जो कि हमें सबसे पहली एल्बम देखने को मिली द कार्निवल। और ऐसा नहीं कि उनका पहला प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला था, MTV हसल सीजन से पहले भी अपने वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिस EP का नाम था तलिस्मन। तो आज के टाइम पे किंग को इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हेट मिलता है, चाहे वो किसी आर्टिस्ट की तरफ से हो या फिर बहुत ज्यादा ऑडियंस की तरफ से हो, लेकिन किंग को उस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किंग के साथ उनकी किंग्स क्लैन है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं लिटरली किंग का काफी बड़ा फैन बॉय तो नहीं बोलूंगा कि मैं फैन बॉय हूँ, लेकिन मैं उनका आर्ट बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं उनके गाने बहुत ज्यादा लूप पे सुनता हूँ, चाहे वो कमर्शियल ट्रैक हो, चाहे वो उनके हार्डकोर
ट्रैक्स हो, मैं बहुत ज्यादा किंग को एडमायर करता हूँ। और अगर आप मेरा यूट्यूब, स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक के टॉप आर्टिस्ट निकालोगे तो उसमें आपको सबसे पहले किंग का ही नाम मिलेगा, क्योंकि किंग ही एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसके ऐसे कमर्शियल या फिर मेलोडी गानों पे मैं बहुत ज्यादा जैम कर पाता हूँ। जैसे कि उनकी न्यू ईपी आई है, उसमें मेरे को भाई सजा गाना जो है वो बहुत ज्यादा सेक्सी लगा। उसके बाद जो मेरा उस एल्बम का फेवरेट ट्रैक था वो था डेलुलू डांस। लेकिन उन ऑडियंस के लिए जो कि किंग को एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट एडमायर नहीं करती है, उनके लिए भाई किंग ने अपनी न्यू एल्बम ड्रॉप कर दी है, जिस एल्बम का नाम है भाई मोनोपोली मूव्स, जिसमें से आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे गाने हिप हॉप ट्रैक्स देखने को मिलने वाले हैं। और ये किंग भाई का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी इस एल्बम के अंदर हमें सबसे ज्यादा गाने देखने को मिलते हैं और ये गानों का नंबर है 16। 2019 में MTV हसल सीजन 1 के निकलने के बाद किंग भाई ने जरा से भी सांस नहीं ली। उन्होंने 2020 के अंदर अपनी पूरी की पूरी एल्बम रेडी करके ड्रॉप कर दी और उस एल्बम का नाम था द कार्निवल। और ये वो एल्बम है जिस एल्बम की वजह से किंग का करियर इतना ज्यादा बूस्ट हो पाया, और इस बूस्ट होने का कारण था सिर्फ एक गाना, जिस गाने का नाम था तू आके देख ले। जी हाँ, ये गाना तब तो बिल्कुल भी वायरल नहीं हुआ था जब ये ड्रॉप हुआ था, ठीक है। जैसे हमें मान मेरी जान गाना देखने को मिलता, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन तू आके देख ले जब ड्रॉप हुआ था तब इसके बारे में ज्यादा कोई चर्चा वगैरह नहीं थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, कुछ महीने फिर ऑलमोस्ट साल बीत गया था मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद है भाई, ये गाना ऑलरेडी नेचुरली ग्रो होने लगा था भाई। समझ रहे हो, मतलब ऑर्गेनिक खीरा है क्या? मत कर बेटा मत कर। हाँ, तो मेरा मतलब था कि भाई नेचुरली इस गाने को अपने आप बूस्ट मिलने लगा था, क्योंकि भाई ये गाना इंस्टाग्राम पे फटने लगा था, मीम्स पेजेस यूज कर रहे थे, रीलर्स यूज कर रहे थे भाई इस गाने को, और ये गाना सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला था। इवन बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार्स भी इस गाने के ऊपर भाई जैम कर रहे थे, और ये गाना वहां से बूस्ट होना बहुत ज्यादा चालू हो गया था। और इस गाने की म्यूजिक वीडियो ने यूट्यूब के अंदर भाई ऑलमोस्ट 550 मिलियन व्यूज जो वो क्रॉस होने पे आए हैं। एंड लिटरली ये गाना इतना ज्यादा पैन इंडिया फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना बड़ा हिट गया था कि तुम इसके व्यूज से ये अंदाजे लगा सकते हो। एंड इवन अगर हम स्पॉटिफाई के स्ट्रीम्स की बात करें तो वहां पे भाई 444 मिलियन स्ट्रीम्स है भाई। और ये अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि बहुत ज्यादा छोटी चीज है या फिर ये नॉर्मल चीज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आर्टिस्ट अपनी जिंदगी की पूरी कीमत दांव पे लगा देता है अपना एक गाने को इतना ज्यादा वायरल करने में, पैसे भर भर के प्रमोशंस लगाने में, PR मार्केटिंग, ये वो सारी चीजें करने में। और लेकिन किंग भाई का ये गाना ऑर्गेनिकली इतना ज्यादा ग्रो हो गया, तो सोचो किंग भाई के इस गाने के अंदर कितना ज्यादा पावर होगी। 2020 में किंग भाई ने अपनी पहली एल्बम ड्रॉप करने के बाद सांस बिल्कुल भी नहीं ली, और उसके बाद उन्होंने हर नए साल एक नई एल्बम ड्रॉप करी। 2021 में हमें उनकी द गोरिल्ला बाउंस देखने को मिली थी, 2022 में हमें उनकी शैंपेन टॉक देखने को मिली थी, 2023 में हमें न्यू लाइफ देखने को मिली थी, 2024 में हमें मोनोपोली मूव्स देखने को मिली। यानी 5 साल और 5 नई एल्बम, हर साल हमें एक नया एल्बम देखने को मिल रहा था, जिसमें से हमें सिंगल गाने बहुत रियरली देखने को मिला करते थे, या तो वो कोई कोलैब ट्रैक आया करता था किसी के साथ, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सिंगल हमें एज अ ट्रैक नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो हर साल आते थे अपनी सिर्फ एल्बम में थे। और अगर हम बात करें भाई 2022 के बारे में, जब उनकी शैंपेन टॉक ड्रॉप हुई थी, तो उसमें हमें एक ऐसा गाना देखने को मिला था भाई, जिस गाने का नाम था मान मेरी जान। एंड जब तक भाई वो ब्लूप्रिंट से साइन हो चुके थे, ठीक है, मतलब द कार्निवल तक तो वो अपने सोलो ही काम वाम कर रहे थे, जैसे तैसे किंग्स क्लैन रिकॉर्ड वगैरह के साथ, ठीक है, उनकी खुद की टीम वगैरह हुआ करती थी। अब इतना डीपली मेरे को भी नहीं पता कौन उस टीम के अंदर था या फिर कैसी चीजें मैनेज होती, लेकिन ब्लूप्रिंट के अंडर साइन होने के बाद किंग भाई का फ्यूचर अगेन एक सिक्योर मोड में हो गया। एंड लिटरली ये ट्रैक जब मैंने सुना था, इसका आपको रिएक्शन वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सच में ये गाना सुन के बस ऐसा लग रहा था कि ये गाना बॉलीवुड में क्यों नहीं है भाई, ये किंग भाई ने क्या ही बना दिया, उसकी म्यूजिक वीडियो इतनी ज्यादा प्यारी थी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई तू आके देख ले जो गाना था वो ऑर्गेनिकली भाई, मेरी जहां तक मेरी नॉलेज है वो गाना एकदम ऑर्गेनिकली भाई जो ग्रो हुआ था। लेकिन मान मेरी जान के पीछे काफी सारे कैंपेन्स वगैरह या फिर पैसे वगैरह लगाए होंगे। लेकिन अगेन एक आर्टिस्ट होने के साथ मैं कोई ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई पैसा लगाना अपने गाने, अपने आर्ट के ऊपर बिल्कुल भी गलत नहीं है, चाहे कोई कितना भी तुम्हारा माइंड वॉश कर ले कि भाई प्रमोशन कर रही है वो। देखो भाई, तुम्हारे गाने के अंदर पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मान मेरी जान के पीछे करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन सुन तो वही लोग रहे ना जिनको वो गाने पसंद आ रहे हैं। मैं कोई गाना जब भी सुनूंगा जब मेरे को पसंद आ रहा है, क्योंकि वो पैसा गाने को प्रमोट करने में लग रहा है, वो पैसा हमें नहीं दे रहे कि ये लो भाई 100 रुपये पकड़ लो और आप हमारा जाके गाना सुन लो। प्रमोट बस इसलिए होता है ताकि भाई आपका गाना जो है वो लोगों तक स्प्रेड हो पाए, आप समझ रहे, मतलब ऑडियंस तक रीच आउट हो सके आपका गाना। एक प्रमोशन होता है जो कि ऐसे नेचुरली किया जाता है, और एक होता है भाई कैंपेनिंग, या फिर आप उसे जो भी नाम दे सकते हो, जो कि होते हैं बॉट्स, यानी बॉट्स लाइक एंड बॉट्स स्ट्रीम्स वगैरह, या फिर कह सकते हो बॉट यूट्यूब के अंदर व्यूज। लेकिन नहीं, मान मेरी जान जो वो ऑर्गेनिकली नंबर्स वगैरह, क्योंकि लोगों ने उसे पसंद किया है भाई, ठीक है, उसमें प्रमोशन में पैसा लगा ताकि वो काफी सारी ऑडियंस तक रीच कर पाए कि भाई देखो किंग का एक नया गाना है जो कि इतना ज्यादा सुंदर ट्रैक है। तो भाई वही मेरा सेंस था कि भाई भले पैसे लगे हो
ना लगे हो, लेकिन तुम्हारे गाने के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए। अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो, बिगिनर आर्टिस्ट हो या फिर अच्छे खासे आर्टिस्ट हो, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता ही होनी चाहिए कि भाई आज के टाइम पे आपके गानों को स्प्रेड करने के लिए भाई आपको प्रमोशन में पैसा खर्च करना ही पड़ता है। चाहे आप एक किसी कंटेंट क्रिएटर को अपना गाना प्रमोट करने बोलोगे, वो आपसे चार्ज करेगा। एक किसी DHH पेज या फिर इवन मीम पेज को भी आप बोलोगे गाना प्रमोट करने, तो वो आपसे चार्ज करेगा। तो आज के टाइम पे हर जगह आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर कोई पैसा ना ही ले तो फिर भाई वो पेड प्रमोशन हो गई। एंड ऐसा नहीं है कि किंग भाई का पूरा फ्यूचर और जो पूरा का पूरा स्टारडम है वो सिर्फ इन 2 गानों पे टिका हो, जिन गानों का नाम है तू आके देख ले और मान मेरी जान। बल्कि भाई किंग भाई ने ऑलरेडी इतने सारे गाने ड्रॉप कर चुके हैं, क्योंकि हर एल्बम में एटलीस्ट 8 गाने तो हमें देखने को मिले ही हैं। किसी में 8 थे, किसी में 9 थे, किसी में 11 थे, और अभी जो मोनोपोली मूव्स आई उसमें हमें 16 गाने देखने को मिले, जो कि सारे के सारे गाने अच्छे ही हैं। बस वो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई गाना सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद आता है नहीं आता। एंड अगर आप ये बोलो कि किंग भाई हर एक एल्बम लाए और हर एक एल्बम में उनका 500 मिलियन वाला गाना होना चाहिए, तो ऐसा तो देखो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इवन ये बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं कर पाए। लाइक अगर हम बात करें हनी सिंह की, तो उनके भी मतलब हद से हद कुछ 2-3 गाने होंगे जो कि 500 मिलियन व्यूज क्रॉस करेंगे। बादशाहबाजी की बात करें तो उनके भी हद से 2 या 3 गाने होंगे, अगर करे भी होंगे तो ठीक है। वैसे करे हैं पागल वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल गए थे, एंड और भी काफ़ी सारे गाने, गेम द फूल है। एक आर्टिस्ट की लाइफ में कुछ लिमिटेड गाने ही होते हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा वायरल जा पाते हैं, वरना उनका जो नॉर्मल एवरेज व्यूज़ है वो 5 से 10 मिलियन के बीच में ही होल्ड करता है, ठीक है। देन अब उसके बारे में अगर हम बात कर ले कि भाई क्या है क्या नहीं, तो भाई किंग भाई ने अभी एल्बम ड्रॉप करी है जो कि पूरा का पूरा हिप हॉप एल्बम है। उसमें से उनका कोई भी गाना ज़्यादातर वायरल नहीं जा पाया और ना ही वो इतना ज़्यादा ग्रो हो पाया। एक तो मेरे को लग रहा है कि भाई ये एल्बम अपने आप में ही इंडिपेंडेंटली एल्बम उन्होंने बनाई थी, ठीक है, क्योंकि भाई इस एल्बम के अंदर हमें कोलैब्स ही कितने सारे देखने को मिल गए हैं। मतलब हर किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैब था, मतलब सिर्फ उसमें बादशाह भाई हमें देखने को नहीं मिले भाई। बाकी सारे बड़े से बड़े आर्टिस्ट, रफ्तार, इक्का, रागा, भर के आर्टिस्ट, MC स्टैंड, सारे के सारे आर्टिस्ट का फीचर मिल गया भाई हमें, लेकिन सिर्फ नहीं मिल पाया तो वो था बादशाह पाजी की। यहाँ पे भाई हमें बादशाह पाजी देखने को और क्यों नहीं मिला। तो भाई आप खुद ही समझ जाओ कि बादशाह और किंग इस टाइम पे भाई इंडस्ट्री के सबसे बड़े कमर्शियल्स हिट मेकर बन चुके हैं, ठीक है। अभी बादशाह के स्पॉटिफाई पे 20 मिलियन जो मंथली लिसनर्स हैं, एंड उनकी आधी मतलब ऑलमोस्ट 10 मिलियन जो मंथली लिसनर्स हैं वो किंग भाई के। एंड किंग भाई के पहले इससे काफ़ी ज़्यादा थे, जब उनका तू आके देख लो मान मेरी जान चला बूस्ट पे था, समझ लो, तब उनके काफ़ी ज़्यादा थे। तो डाउनफॉल से मेरा कहने का मतलब यही था कि अभी जो उनके नंबर्स है वो रैपिडली भाई थोड़े डाउनफॉल में आ रहे हैं, चाहे वो हम म्यूजिक वीडियो की बात कर ले, चाहे वो हम स्ट्रीम्स की बात कर ले। क्योंकि अगेन आई से कि भाई इतना कमर्शियल ड्रॉप कितना ही करेगा एक आर्टिस्ट, उसकी एक खुद की चटक होती है, खुद का माइंडसेट होता है कि उसे कैसा काम करना है। अब जैसे किंग भाई को लगा होगा कि भाई सारे मेरे को भाई पॉइंट आउट कर रहे कि मैं हिप हॉप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक हिप हॉप एल्बम ड्रॉप करके मारी। और यही सेम चीज़ बादशाह पाजी ने भी करी थी अपने टाइम पे, क्योंकि जब उन्हें DHH या फिर इंडियन म्यूजिक सीन के सारे बंदे पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप रैप नहीं कर सकते, आप बस कमर्शियल म्यूजिक ही बनाना जानते हो, आपके बस की नहीं रैप करना, तब भाई बादशाह भाई उन्होंने अपने थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर आए एंड उन्होंने भाई काफ़ी सारे रैप सॉन्ग्स अपने ड्रॉप करे, जिसमें एक एल्बम भी आई थी। उस एल्बम का नाम था द पावर ऑफ ड्रीम्स ऑफ अ किंग। एंड वही सेम चीज अभी किंग भाई ने भी करी कि मोनोपोली मूव जो भाई वो पटक दे कि लो भाई तुम्हें हिप हॉप सुनना था, तुम हिप हॉप सुन लो, अब इसके बाद मेरा जो मन करेगा मैं वो गाने बनाऊंगा। एंड हिप हॉप एल्बम भी ऐसी ड्रॉप करी कि जिसमें सारे इंडस्ट्री के बड़े फीचर्स थे, जैसे कि मैंने बता दिया और ऑलरेडी आपने सुनी रखी होगी। अब शायद भाई 2024 खत्म हो गया है और इस गाने के ऊपर भाई बहुत कम जो है मेरे ख्याल से प्रमोशन या फिर PR चली है, बिल्कुल नहीं कम, मतलब नेचुरली एल्बम चली मैं जितना कह सकता हूँ, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हाइप थी वो लेके गया भाई MC स्टैंड और किंग भाई का कोलैब, जो कि कंट्रोवर्सी होगी, फिर किंग भाई के साथ बीफ होगी, मतलब MV बनता है भाई के साथ, किंग भाई की बीफ हो गई है। एंड अब मैं वेट करूँ 2025 का, क्योंकि 2025 किंग भाई अब बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाले हैं। किंग भाई लगे होंगे, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो किंग भाई अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, तो ऑफकोर्स वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे एक तो काम कर ही रहे होंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो अपनी एल्बम की तैयारी कर ही रहे होंगे, जो कि उन्हें ड्रॉप करनी है 2025 में। एंड अब जब उन्हें दिख रहा है कि उनके नंबर जो है वो रैपिडली भाई डाउन आते जा रहे हैं एल्बम की वजह से, सिंगल्स की वजह से, फिर इतना ज़्यादा नहीं दबदबा चल पा रहा है, तो ऑफकोर्स वो उस एल्बम में ऐसे गाने ज़रूर डालेंगे जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा फटने के चांसेस रखते हैं। सर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप किंग्स क्लैन की तरफ से हो या नहीं, क्योंकि मैं एक किंग्स क्लैन की तरफ से आप मेरे को काउंट कर सकते हो, क्योंकि मैं किंग के गाने भाई ऑलरेडी लूप पे सुनता हूँ, काफ़ी सारे गाने सुनता हूँ, उनके पुराने गाने सुनता हूँ। ये भी नहीं कि मैं कोई न्यू जेंजी ऑडियंस हूँ जो कि उनके नए तू आके देख ले या फिर मान मेरी जान। भाई मेरे को हम बेखुदी में या फिर उनका एक, जब वो हसल के अंदर थे तब उनका एक गाना आया था गोटा लाए, पता नहीं कुछ ऐसे गाने का नाम था, मैं वो गाना
मैं भी ऑन लूप सुनता हूँ। और भाई मैं हो गया तेरा हूँ भाई, वो विंटर वाइब्स के साथ गाना क्या प्यारा लगता है। तो मैं किंग की उन पुरानी ऑडियंस में हूँ जो कि MTV हसल से आप शायद मेरे को काउंट कर सकते हो फिर बात से। और मेरे को कमेंट में बताना भाई कि किंग भाई को कौन कब से सुनने स्टार्ट किया है, हसल में या फिर हसल से पहले या फिर हसल के बाद उन्होंने किंग को एक्सप्लोर किया है। एंड भाई मैं तो देखो तुम मेरे को एज अ फैन काउंट कर सकते हो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बस मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको किंग या फिर इवन कोई भी आर्टिस्ट अगर आपको पसंद नहीं आता है तो भाई उसे अनरियल हेट मत दो, उसे गाली मत दो, उसे गलोच मत करो, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ मत बोलो। अगर आपको कोई आर्टिस्ट पसंद नहीं है तो वो तुम्हारा सब्जेक्टिव मूव है, तुम उसे बस इग्नोर करो या फिर वो करो, गाली देने की हमें ज़रूरत नहीं है। इवन मेरे को भी अगर कोई आर्टिस्ट पसंद नहीं आता है तो मैं उसे गाली नहीं दूंगा इतना ज़्यादा या फिर पॉइंट आउट नहीं करूँगा, ठीक है भाई मेरे को नहीं म्यूजिक पसंद, लेकिन वो गाने बना रहा है, उसे सुनने के लोग हैं, तो होप भाई बहुत सारे लोग उन्हें पसंद तो कर ही रहे हैं ना। एटलीस्ट तुम ये सोचो, एग्जाम्पल ले लो, मान लो रफ्तार पाजी, अगर मैं अभी उन्हें नहीं पसंद करता, मेरे को उनका गाना नहीं पसंद करता, तो मेरे से उनका करियर थोड़ी चल रहा है। रफ्तार पाजी की ऑलरेडी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है जो कि उन्हें प्यार करती है और उन्हें उनके गाने पसंद हैं। तो हमारे पसंद नापसंद करने से कुछ नहीं होता, हम चाहे जितना हेट दे ले गाली दे ले, उन्हें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ना, उनकी ऑडियंस है जो उन्हें सुन रही है, ठीक है। तो तुम ऐसे आर्टिस्टों को इग्नोर करोगे, तुम्हें गाने पसंद नहीं आते, तो क्योंकि हर एक आर्टिस्ट, इवन रैप आर्टिस्ट नहीं, सिंगर, पेंटर, डांसर, हर किसी का कला भाई अपने होते बहुत ज़्यादा जरूरी है। इवन तुम भाई बस ये चीज़ सोच लो कि एटलीस्ट वो कुछ आर्ट अपना भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, एटलीस्ट वो अपने गाने बाहर निकाल रहे हैं, अपना आर्ट फॉर्म जनता तक लेकर आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बस कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हैं ब्रो बैठ के, हम बस उल्टा सीधा लिख रहे हैं, हम बस एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि किसी की बीफ होगी हम गाली दे रहे हैं, हम एमवी बंडा की तरफ से किसी और को गाली दे रहे हैं, हम रफ्तार कृष्णा की तरफ से किसी और को गाली दे रहे हैं। ब्रो स्टॉप दिस, ख़त्म करो ये सब भाई, कुछ मेच्योरिटी लाओ अपनी लाइफ के अंदर। हमारा मोटिव ये नहीं है भाई, ठीक है। अपना जो भाई प्यार सब जगह स्प्रेड करो और थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ कि भाई ये सारी चीज़, ये दो आर्टिस्ट आपस में लड़ रहे हैं तो उसके चक्कर में हम 10 बंदों से क्यों लड़ रहे हैं, क्यों हम दूसरों से माँ बहन की गाली खा रहे हैं और क्यों हम एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा अपना दिमाग लगाओ इन सारी चीज़ों में। बाकी यस, आपके क्या व्यूज़ है भाई इस वीडियो के ऊपर और फिर मेरे इस कंटेंट वीडियो के ऊपर, वो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी यस, इस वीडियो करते हैं पे रैप अप, आज के लिए बस इतना, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।